केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अलगाववाद समर्थक भाजपा हाय 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 हाय, अलगाववाद समर्थक भाजपा हाय 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 हाय, जम्मू विरोधी भाजपा हाय 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 हाय। तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रेस क्लब के बाहर की तस्वीरें। 24 तारीख को एक बड़ी तारीख के रूप में देखा गया और 24 तारीख आते ही जब उसके बाद देर शाम को मीटिंग खत्म हुई, 6:35 हुए, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी बहुत से नेताओं के बीच में नज़र आई, क्योंकि जो बातें पिछले कई महीनों से, कई सालों से हो रही हैं, वही बातें उस मीटिंग में सामने आई। हर्षदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि नाराज़गी भी जताई थी कि जम्मू के लीडर्स को इग्नोर किया गया, उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, और एक बार दोबारा से इनको लगता है कि कश्मीरी जो लीडर्स हैं उनको तवज्जो दिया गया, उनकी बातें सुनी गई और कहा वही गया जो सब लोग जानते हैं। हर्षदेव जी, अगर मीटिंग इतनी बड़ी बुलाई, 14 नेता यहाँ से बुलाए, पूरी हाहाकार मच गई थी हिंदुस्तान में, ऐसा क्या कुछ उस मीटिंग में बात होने वाली है? आखिरकार रिजल्ट वही निकला। अगर ऐसी ही बातें होनी थी तो एक ऑनलाइन तरीके से वीडियो कॉलिंग के जरिए भी हो सकती थी, आपको लगता है? और क्या लगता है कि जम्मू के जो भाजपा के ये हुए थे, कितना पक्ष और कितनी बातें जम्मू की कर पाए वहाँ पर? देखिए, लोगों को निराशा हुई है इस मीटिंग से, क्योंकि कोई भी निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया है। यही कहा गया है कि डिलिमिटेशन होगी, फिर इलेक्शन होगी। यही बात जो है ये पहले भी हम सुनते रहे। मोदी जी एक बात कई बार कह चुके हैं, शाह जी कई बार कह चुके हैं बात, और पिछले 2 सालों में दर्जनों बार यही बात की गई है, और कल भी यही बात उनको सुनाई गई है। तो फिर मीटिंग बुलाने का औचित्य क्या था, मकसद क्या था, ये समझ से परे है। आपने कह दिया दिल्ली की दूरी दूर कर दी आपने अलगाववादी नेताओं के साथ। जम्मू की दूरी भी तो दूर करनी चाहिए थी। जम्मू के साथ दूरियां आपने बढ़ा दी और पूरा फोकस आपका उन लोगों की तरफ रहा, कश्मीर की तरफ रहा। कम से कम आप यही कह देते कि डिलिमिटेशन इतने समय सीमा में संपन्न हो जाएगा, तब भी हम कहते कोई नई बात है। या असेंबली इलेक्शन इतने समय सीमा में जो है वो करवाए जाएंगे, वो भी नहीं कहा। स्टेटहुड का जिक्र तक नहीं किया। एक ही डोगरा स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान में जिसको डोगरा स्टेट कहा जाता, महाराजा गुलाब सिंह ने क्रिएट की। बाकी हमारे जो रूलर रहे हैं, महाराजा हरि सिंह जी रहे हैं, उन्होंने इसको सींचा है, खून से सींचा है। हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, डोगरों ने कुर्बानियाँ दी है। उस स्टेट को आपने जो है वो डिसमेंटल कर दिया, और कोई आप उसको बहाल करने की बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू की आपने बात नहीं की, जम्मू का जिक्र आपने नहीं किया। जम्मू में हमें असेंबली सीटें बराबर चाहिए कश्मीर के। कोई बीजेपी का लीडर खड़ा होकर इतनी सी बात कर देता, कम से कम नहीं की। जो हमारा फंड्स हैं उसमें बराबर का हिस्सा चाहिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हमें बराबरी चाहिए। ये बात हम यहाँ करते हैं, वहाँ जाके करने में बीजेपी वालों को तकलीफ होती थी। बीजेपी के नेता जो है वो प्रधानमंत्री की वहाँ तारीफ करते रहे। एक आदमी बोला वहाँ, कविंदर गुप्ता को ही मौका मिला, बाकी तो वहाँ मोम के पुतले बनाकर बिठाए हुए थे इन्होंने। और कविंदर गुप्ता ने अपना सारा टाइम लगा दिया प्रधानमंत्री मोदी के जो है गुणगान करने में, उनकी तारीफों में, गाने में। चापलूसी करने के लिए भेजा था आपको हमने वहाँ। जम्मू के लोगों की बात करते, जम्मू के लोगों को जो आपने निराश किया है, ख़ासतौर पर नौजवानों को, कि जिनको आप सुनहरे सपने दिखाते रहे, उनसे काम लिया आपने इलेक्शनों में और उनको सड़कों के ऊपर बिठा दिया बूट पॉलिश करने के लिए, और फिर उनका कोई जिक्र तक नहीं हुआ। बहुत अफसोस है इस बात का। हर्षदेव जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से नाराजगी आपने भी जाहिर की इस मीटिंग को लेकर, चौधरी लाल सिंह जी एक बड़ा नाम, उनका नाम नहीं आया, वो भी वहाँ पर होने चाहिए थे। एकजुट की अगर बात करें अंकुश शर्मा जी की, आपको लगता है कि तसल्ली है मुझे कि एक नाम नहीं आया, अगर यही बातें वहाँ पर होनी थी? वहाँ पर अगर जाते, हम कोई बोलने वाला जाता तो बोल के दिखाता और पूरे हिंदुस्तान को सुनाता कि जम्मू के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इन्होंने जब सिलेक्ट किए लोग, तो उन्होंने कहा जो बोलेगा वो नहीं पहुंच सकता है वहाँ। ये तो एक चाय और बिस्किट की पार्टी थी, खाओ गले लिखो और वापस आ जाओ। और इस प्रोसेस में जम्मू को इन्होंने 2 दशक और पीछे ले गए ये लोग। ऐसे कौन सा नेता आपको लगा जम्मू कश्मीर में? और दूसरी बात हमने देखने को मिली कि कल जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर मिशन कश्मीर हैशटैग किया गया, ना कि मिशन जम्मू कश्मीर। सिर्फ कश्मीर का राग जो है वो लापा गया, चाहे वो कश्मीर के लीडर्स की बात की जाए या फिर तमाम सोशल साइट्स पे देखा गया, सिर्फ कश्मीर की बात हुई, जम्मू कश्मीर की बात नहीं हुई। जम्मू के आवाम से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से भी कि आप इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिन्होंने आपको बार बार धोखा दिया है, ये आपके नहीं हो सकते। यहाँ की पार्टी ही आपका जो है लड़ाई लड़ सकती है।
आज की तारीख में जम्मू प्रांत में सिर्फ एक पार्टी है जिसको मान्यता मिली हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, पैंथर्स पार्टी को। जम्मू सूबे की एक ही रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, इसको मजबूत कीजिए। पैंथर्स पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी नहीं लड़ेगी। बीजेपी तो अपने जो दिल्ली में बैठे हुए आका हैं उनकी डायरेक्शंस के ऊपर चलेगी, कांग्रेस भी वही करेगी। जो कश्मीर की पार्टियां हैं वो कश्मीर की बात कर रही हैं, लेकिन जम्मू की बात कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके बारे में जम्मू के लोग ज़रूर गौर करें कि कौन आपकी लड़ाई लड़ सकता है और लड़ रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, भीम सिंह जी को हमने देखा कल मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा गया कि मिशन कश्मीर को लेकर आपका क्या कहना है, उन्होंने साफ तौर पे कहा मैं जम्मू की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि जम्मू की बात उन्होंने जो है अपनी तरफ से हो सकती थी वो उन्होंने की भी है और आगे भी करनी है। और जम्मू कश्मीर की भी बात करनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है। जम्मू कश्मीर की बात करनी है और जम्मू की खास तौर पर इसलिए करनी है कि जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम बराबरी चाहते हैं और वो बराबरी ये सरकारें नहीं दे सकती हैं, ये पार्टीज नहीं दे सकती हैं। ये पैंथर्स पार्टी ही है जो इस संदर्भ में लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि जम्मू के लोगों को उनका अधिकार मिले। तो ये आपने सुना साफ तौर पर कि कल जो मीटिंग थी वो मात्र एक मीटिंग, हर्षदेव सिंह जी का कहना है कि चाय पर आप किसी को बुलाते हो और चाय पर चर्चा जब होती है तो किन मुद्दों को लेकर, लेकिन जम्मू के मुद्दों को लेकर बात नहीं की। जम्मू कश्मीर के तमाम वहाँ पर बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन जो बातें होनी चाहिए थी वो बातें उस मीटिंग में नहीं हुई। ये वही बातें हैं जो कितने सालों से जो राग अल्पाते आई हैं पार्टियां, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, भाजपा हो या कोई पार्टी हो, वही बातें हुई जो जनता जानती है। जो बातें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आज आकर रिजल्ट ये निकला। बात हुई डिलिमिटेशन की, बात हुई इलेक्शंस की और बाकी चीज़ें वैसे की वैसे, धरी की धरी रागी। जुड़े बस्तर के साथ श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बॉक्स एक्सेस के लिए।